वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव भले ही 2021 में हो, लेकिन सियासी युद्ध का शंखनाद हो चुका है। बंगाल में टीएमसी नेताओं की बगावत ने ममता की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया है। पहले पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी और इसके बाद गुरुवार को एक और विधायक शीलभद्र दत्ता ने इस्तीफा दे दिया। बंगाल की सत्ता पर अभी ममता विराजमान है, लेकिन इसी सत्ता में बीजेपी सेंध लगाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी है। बंगाल फतह के लिए अमित शाह ने दिन रात एक कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष से लेकर पीएम मोदी तक सभी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। टीएमसी के नेता जब ममता सरकार पर सवाल उठाते हैं, जब टीएमसी के नेता बगावत के रास्ते पर आते हैं, तो ममता इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताती है। बंगाल की राजनीति में टीएमसी और बीजेपी की जंग 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज हुई थी, जिसके बाद से दोनों पार्टियों के बीच टकराव और तकरार की खाई और गहराती चली गई और दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक विरोध की नई कहानी गढ़ती चली गई। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আর একটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে, তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায়, দেখো আমায় মেরেছে। আরে इस लड़ाई को हवा उस वक्त और मिली जब 10 दिसंबर को जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आए थे। ये ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। जेपी नड्डा और बीजेपी नेताओं का काफिला जैसे जैसे डायमंड हार्बर इलाके से गुजर रहा था, सड़क के दोनों ओर से उनके काफिले पर ईंट और पत्थर बरसाए जा रहे थे। ईंट पत्थर बरसाने का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर था। बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की कार पर ईंटें फेंकी गई थी। हालांकि तृणमूल ने इस हमले में उनके कार्यकर्ताओं के हाथ होने से साफ इनकार कर दिया था। ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं। इससे हम रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। उनके विचार, उनके सोच के बारे में यह बताती है, इसको भी हमको समझना चाहिए। अमित शाह ने एक ऑनलाइन रैली में कुछ दिन पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल में 2014 के बाद से 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। बीजेपी ने टीएमसी और खुद के बीच की जंग को ईंट बनाम फूल की जंग का नाम दे दिया है। बीजेपी ने ईंट का जवाब कमल के फूल से देने का ऐलान किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, भाजपा की अपनी रीति नीति है, हम अपनी सहिष्णुता नहीं छोड़ते, हम ईंट का जवाब फूल से देंगे, हमारा कमल राज्य को नई पहचान देगा। 5 महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि राज्य में किस पार्टी की क्या हालत है। 2016 विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या हैं, ये आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। 2016 के चुनाव में टीएमसी 211 सीटों पर जीती थी। इसी चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर जीतकर दूसरी पार्टी रही थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियां 28 सीटों पर जीती थी, जबकि बीजेपी मात्र 3 सीटों पर जीत पाई थी। लेकिन इसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसने ममता के गढ़ की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल में बीजेपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी 22 लोकसभा सीटों पर जीती। बीजेपी इस चुनाव में 18 सीटें जीतकर दूसरी पार्टी बनी। कांग्रेस इस चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। ममता दी कहती थी डिपॉजिट बचा लेना, जमानत बचा लेना। ममता दी आंकड़े देख लीजिए, अब आने वाली विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने वाली है।
यानी 3 साल में बीजेपी ने राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की है। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग तो आम बात है, लेकिन इस बार टीएमसी में छिड़े गृह युद्ध ने ममता की चिंताएं बढ़ा दी है। अब ममता बीजेपी से भी लड़ रही हैं और अपने बागियों के निशाने पर भी हैं।